एलोपैथी को लेकर भ्रामक दावों के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में मुकुल रोहतगी ने कहा, कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया? कोर्ट ने कहा, आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं। रोहतगी ने कहा, अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं। मुकुल ने कहा, इस मामले में मेरिट पर सुनवाई शुरू की जाए। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि वो रामदेव से सवाल करना चाहते हैं। जब रामदेव आगे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछना शुरू किया। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, हम समझना चाहते हैं, आपकी गरिमा है, आप उस पद पर हैं जहां आपकी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आपने जो शुरू किया वो कारोबार है। इसी बीच टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सुनवाई को रोकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट के बाद मामले की सुनवाई दोबारा से शुरू होगी। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने उठते हुए टेक्निकल पर कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये मत समझिएगा कि ये हमारी तरफ से सेंसरशिप है। दोबारा सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने पूछा, आपने जो किया क्या उसके लिए हम माफी दें? रामदेव ने कहा, हमारा मकसद कभी भी अदालत की गरिमा घटाना नहीं है। कोर्ट ने दोबारा पूछा कि हमारे यहाँ ढेर सारी पद्धतियां हैं, ऐसे में क्या दूसरी पद्धति को खराब बताया जाए? रामदेव ने कहा, जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने अभी माफी मांगी है। कोर्ट ने पूछा, आपने क्या सोचा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने विज्ञापन छापा और भाषण दिया? कोर्ट ने कहा, महर्षि चरक के समय से आयुर्वेद चल रहा है, अपनी पद्धति के लिए दूसरों की पद्धति रद्द करने की बात, कहीं ऐसा क्यों? रामदेव ने कहा, हमारी मंशा ऐसी नहीं है। आयुर्वेद को लेकर हमने मेडिसिन के स्तर पर अनुसंधान किया है। कोर्ट ने कहा, आप यहाँ इसलिए हैं कि आपने कोर्ट की अवहेलना की है। रामदेव ने कहा, हमें उस समय नहीं कहना चाहिए था, हमने अपने एविडेंस पर बात की थी। कोर्ट ने कहा, लाइलाज बीमारियों के लिए जो दवाइयां बनती हैं उनका प्रचार नहीं किया जाता, ये कोई नहीं कर सकता। प्रेस में जाकर आपने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। रामदेव ने कहा, करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हैं, अब इस तथ्य के प्रति जागरूक रहूंगा। ये मेरे लिए भी अशोभनीय है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसका ध्यान रखूंगा। वहीं बालकृष्ण ने कहा, जो भी स्वामी जी ने कहा वो हमसे अज्ञानतावश हुआ, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। हमें नहीं करना चाहिए था, हम क्षमा प्रार्थी हैं। कोर्ट ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करिए, लेकिन एलोपैथी को आप ऐसे नहीं कह सकते। रामदेव ने कहा, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा, अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं। आपने एक नहीं 3 बार नियमों का उल्लंघन किया है। रामदेव ने कहा, हम इसको नहीं दोहराएंगे। बालकृष्ण किसी भी संस्था के पद पर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की बात मत करिए, आपके रवैये से ऐसा नहीं लगता कि हम इस पर आदेश जारी करेंगे। रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली माफी, 23 को फिर होना पड़ेगा पेश। कोर्ट ने कहा 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे, दोनों को फिर से पेश होना होगा। रामदेव जी, आज आपको लगता है कि कोर्ट आपका वो माफीनामा एक्सेप्ट करेगी? एक मिनट सर। रामदेव जी प्लीज। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इलाज के दूसरे तरीकों पर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से निकलते समय कहा, जो भी कुछ कहना था वो हम कोर्ट में कह चुके हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।